नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम मैथ की क्लास शुरू करने जा रहे हैं जो कि यूट्यूब पर पहली बार है और भारत का हर बच्चा जिसे मैथ से डर लगता है वो यदि इस क्लास को देखेगा और मतलब इस सीरीज को देखेगा तो उसका मैथ का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और जिस बच्चे पे आज तक मैथ के नाम से उसका मतलब मन नहीं करता था, सवाल छोड़ के आ जाते थे, तो सभी बच्चे मैथ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मैथ नहीं कर सकते। यूट्यूब पर जितने भी मैथमेटिशियन हैं वो उन बच्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते जिनको मैथ से डर लगता है या फिर मैथ बिल्कुल नहीं आता। जो आर्ट साइड से हैं, साइंस साइड वाले या जिन पे इंटर तक मैथ होता है वो तो मैथ के सवाल उनको मजबूरी में करने ही होते हैं। जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी की भी कर रहे हैं, उन पे इंटर तक मैथ है या फिर ग्रेजुएशन तक मैथ है, तो वो तो मैथ की क्लास करते हैं तब भी उन पे मैथ उतना अच्छा नहीं आ पाता। मान लीजिए किसी भी मतलब पेपर में 40 नंबर हैं तो कोई भी बच्चा 40 में से 40 की तैयारी नहीं कर सकता। जो मैथ इंटर में रखते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तब 40 में से 30 नंबर लेकर आते हैं। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या फिर DSSB, KVS, सुपर टेट, कोई भी एग्जाम हो, तो जिन पर मैथ है वो उनकी तो कोई बात ही नहीं है। उनके लिए तो यूट्यूब पर बहुत सी क्लासें हैं, लेकिन उनमें भी ऐसा होता है कि वो टीचर कैसा पढ़ाते हैं कि शुरुआत तो करेंगे सिंपल सवाल से, लेकिन दूसरे तीसरे सवाल पे ही कठिन सवाल घुस देंगे, कठिन टॉपिक उसमें जोड़ देंगे, जो जिससे कि हर बच्चा मतलब जो मैथ करना चाहता है या जिस पे आता है थोड़ा बहुत वो तो टिक जाएगा। लेकिन जिस पर मैथ नहीं है, आर्ट साइड से है, साइंस स्ट्रीम नहीं है, उस पर मैथ नहीं था इंटर में, वो बिल्कुल चले जाते हैं और उनको मैथ से डर लगा रहता है। लेकिन कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे KVS हो, DSSB, सुपर टेट, जिसमें मैथ ना आए। टीचिंग के हर एग्जाम में मैथ आता है, 15 नंबर का भी आए वो भी बहुत है। लेकिन यदि कोई भी एग्जाम है जिसमें 40 सवाल गणित के आ रहे हैं तो 20 सवाल ऐसे होते हैं सीधे फॉर्मूले के ऊपर और सिंपल से सवाल होते हैं जिनको आप हर बच्चा कर सकता है जिस पे मैथ बिल्कुल नहीं आता। तो यही हम करने जा रहे हैं कि हर बच्चा वो जिस पर मैथ से डर लगता है, जिसको मैथ नहीं आता है, वो कम से कम 50% सवाल करके आएगा। मान लीजिए सुपर टेट है, उसमें 15 नंबर का मैथ आएगा, तो हर बच्चा 10 सवाल करके आएगा क्योंकि उसमें इतना कठिन मैथ नहीं आता। तो 10 नंबर हर बच्चा करके आएगा यदि वो इस सीरीज को देखेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि ये सीरीज छूट ना जाए, क्योंकि यूट्यूब पर और भारत में पहली बार मैं ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, मैथ के वो सवाल जो हर कोई कर सकता है लेकिन उसको कोई भी नहीं कराता, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। और वो इतने सिंपल हैं जो कि हर बच्चा कर सकता है। जैसे ABCD आपको याद हैं जेड तक, उसी तरह मैथ के ये सवाल हैं। ऐसा नहीं है मैथ तो अब मान लीजिए 100% है मैथ, ठीक है। अब 100% में से आपको केवल 50% पढ़ना है। मैं जो 50% बाकी का बचा है वो केवल उन्हीं के लिए है जो मैथ से इंटर है या फिर जिनके पास मैथ रहा है, ठीक है। तो उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ये 50% मैथ तो आना ही चाहिए। ये वो बच्चे भी कर सकते हैं जिन्होंने मतलब मैथ तो आता है लेकिन तब भी उनके सवाल गलत हो जाते हैं। सिंपल सिंपल सवाल जो पेपर में आते रहते हैं उनको गलत नहीं करना है आपको, ठीक है। जिस तरह ABCD आपको याद है उसी तरह मैथ के ये टॉपिक आपको याद हो जाएंगे और किसी भी पेपर में अगर ये सवाल दिखता है तो देखते ही आप उसको कर लेंगे। कोई भी बच्चा हो, चाहे आर्ट साइड से हो या किसी को मैथ से बहुत डर लगता हो, वो एक भी सवाल छोड़ के नहीं आएगा। जो भी सवाल मैं यहाँ पे कराऊंगा वो पेपर में यदि उसको दिख गया तो वो करके ही आएगा। इसीलिए इस क्लास को मिस ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज, ट्रायंगल। इसमें क्या है, जो जो मैं छोटी वीडियो बनाऊंगा, आज तो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसलिए थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसमें छोटे छोटे पार्टों में बनाऊंगा जिससे कि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो त्रिभुज शुरू करेंगे। इसके 2-3 पार्ट होंगे। जो जो मेन सवाल होंगे वो मैं एक क्लास में 1 या 2 सवाल ही कराऊंगा जिससे कि आपके दिमाग में आराम से बैठ जाए। कोई जल्दी नहीं है। वीडियो भले ही 5 मिनट की हो या 8 मिनट की हो, एक सवाल यदि आपके समझ में आ गया अच्छे से तो यदि पेपर में वो कभी भी आएगा आजीवन, आज के बाद उसको आप छोड़ के नहीं आएंगे। इसीलिए वीडियो की लंबाई ना देखें, ना ही ये देखें कि मतलब इसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिससे कि आप उसके हर पार्ट को आराम से देख सकें। जैसे त्रिभुज है, भले ही ये 4-5 पार्ट में खत्म हो, लेकिन इसके जो सवाल मैं कराऊंगा हर पार्ट में वो आपके दिमाग में आराम से आएंगे। और एक बढ़िया नई कॉपी लेकर आप उसमें नोट करते रहिए हर सवाल को, हर उसके फॉर्मूले को, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे त्रिभुज। अब त्रिभुज क्या है? क्या तीन भुजा, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। हिंदी में तो यही मतलब निकल रहा है। लेकिन ट्रायंगल जिसके 3 एंगल हों उसको त्रिभुज कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। अब देखिए,
एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, ठीक है, और एक भुजा ये हो गई, तो क्या ऐसे त्रिभुज कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो जिसकी 3 भुजा हो उसको त्रिभुज नहीं कह सकते, लेकिन जिसके 3 एंगल हों उसको त्रिभुज जरूर कह सकते हैं। तो देखिए इसके कितने एंगल हो गए? ए, बी और सी, 3 एंगल हो गए। एंगल क्या होते हैं? ये वाले। देखिए जो ए के नीचे है उसे ए का एंगल कहते हैं, ए एंगल, बी एंगल और सी एंगल, ठीक है। इसके 3 एंगल हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्राई एंगल, ठीक है। तो ये त्रिभुज है, इसे कहेंगे त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। इस नाम से इसे पुकार सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसकी एक सबसे बड़ी चीज होती है कि तीनों एंगल का योग कितना होना चाहिए? 180। एंगल ए लिख लीजिए, यहाँ पे सीधे सीधे ए लिख लीजिए, बात वो एक ही है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, ये आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। इसके ऊपर ही सवाल आते हैं सिंपल से। अब पेपर में क्या करेगा कि आपको 2 एंगल दे देगा, मान लीजिए ये दे दिया उसने आपको 49 डिग्री का, ठीक है, और ये वाला एंगल दे दिया उसने 60 डिग्री का। ए एंगल पूछ लिया पेपर में सीधे सीधे, तो आप क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले में रख देंगे, बी के स्थान पर बी और सी की जगह सी, ठीक है। तो बी की जगह आप, ए तो ऐसा ही रहा, बी की जगह आप कितना रखेंगे? 60 डिग्री, प्लस सी की जगह कितना रखेंगे? 49 बराबर 180 डिग्री। ए इधर रह गया, इन दोनों को जोड़ेंगे जब हम, तो ये कितने हो जाएंगे? 60 और 49, 60 और 50 जब हम जोड़ेंगे तो 110 हो गए। 110 में से एक कम कर दें तो 109 बराबर 180 डिग्री। तो ए हो गया, जब ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होता और बराबर के उधर जाता दूसरी साइड तो प्लस का हो जाता, तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। तो 180 माइनस 109, तो ये आपके आ गया ए बराबर 71 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 71 डिग्री ये आपका कोण आ गया ए। तो ए का मान कितना होगा? 71, क्योंकि हमको पता है तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। इसको आप, ये आप सीख गए, ठीक है। अब इसको यदि पेपर में 2 एंगल दे दिए जाएं तो आप सीधे निकाल सकते हैं कि 180, तो ये आपको पता है, 60 और 49 दिया है, तो 60 और 49 को आप जोड़ेंगे तो ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 10, 109 आया। अब 180 में से 109 आप घटा देंगे तो सीधे सीधे 71 आ गया। तो ये आपका आंसर है। 2 एंगल जोड़ के तीसरे में से घटाएंगे, मतलब 180 में से घटा देंगे तो तीसरा एंगल आ जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। ये एक त्रिभुज है आपका, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी और सी, ठीक है। अब ये बीच में एक इस पे लंब है, इसकी जो ऊंचाई है ये h, ठीक है। तो इस त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल पूछा जाए पेपर में, ए बी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताइए, ये क्वेश्चन पूछ लिया पेपर में, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो आधार है इसका, ये अगर दे दिया जाए, ये है आपका 6, ठीक है, और ये जो ऊंचाई है इसकी, ये है आपकी 8, ठीक है। ये अगर पूछ लिया जाए पेपर में तो कैसे करेंगे? तो इसका जो सूत्र होता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, वो आपको याद रखना है, 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। बस ये सूत्र आपको याद रखना, कोई भी त्रिभुज हो उसका आधार आपको पता है और ऊंचाई अगर आपको पता है तो आपको ये सूत्र लगाना है और उसका क्षेत्रफल मतलब एरिया उसका निकल जाएगा। अब इसमें 1/2 यहाँ आ गया, आधार है आपका 6, ऊंचाई है 8, इसको हल कर लें, 2 से ये 3 बार कट गया, 3 का गुणा इसमें करेंगे, 24 आ गया, 24 वर्ग मीटर। कुछ भी हो वो तो आपको बाद में 24 होना चाहिए, ठीक है। तो वर्ग मीटर इसलिए होता है क्योंकि क्षेत्रफल को 2 इकाई में होता है, तो 24 इसका आंसर आ गया। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो आ गया 24। कैसे आ गया? आपको आधार पता है और ऊंचाई पता है। यदि आधार और ऊंचाई पता है तो हमें ये वाला सूत्र लगाना है, ठीक है। अलग अलग सूत्र होते हैं, अलग अलग त्रिभुज के अलग अलग क्षेत्रफल हम बता सकते हैं। किसी में भुजाएं दी होती हैं, किसी में कोण दिए होते हैं, उनको किसी और मतलब पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी अगर आपके पास ये सवाल आ जाए
कि जिसमें आधार आपको पता हो, त्रिभुज का बेस पता हो मतलब आधार पता हो, और ऊंचाई अगर पता हो तो आपको आधार और ऊंचाई वाला सूत्र लगाना है, जो कि ये है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसको लगाते ही आपका जो है क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये त्रिभुज के इस तरह 2 सवाल हमने कर लिए। अब इसके अगले पार्ट में देखेंगे इसकी और सवाल। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।